जय हिंद साथियों। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको सिखाया था, मतलब सिखाया इन द सेंस आपको पूरा नॉलेज दी थी कि केमिस्ट्री सेक्शन से क्या आएगा सीडीएस में, तो उसकी पूरी मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि सीडीएस में केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्या होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहली क्लास आपको लेके आ रहा हूँ, सीडीएस केमिस्ट्री की पहली क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला पॉइंट कि एटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटम, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी चीज़ की बनने में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूज होता है उसको हम लोग एटम नाम देंगे। किसी भी एलिमेंट को बनने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम। और एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बहुत ही रेयर होता है जो कोशिश करता है, बाकी नहीं करता है। तो लिखा क्या है कि एटम आर द बेसिक पार्टिकल ऑफ द केमिकल एलिमेंट और मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देख लीजिए मैंने क्या बताया, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स क्या हुआ कि कौन करेंगे और कौन नहीं करेंगे। तो मे वाले कौन है, इनर्ट। इनर्ट गैसेस एटॉमिक फॉर्म में ही होती है, जैसे हीलियम और आपका नियॉन, आर्गन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी नोबल गैसेस है, ये सब एटॉमिक फॉर्म में ही लाई करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में भी होंगे। अब कोई कहेगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन जो होता है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होगा। तो इसके में से एक एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम है, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो लिखा क्या कि ये एटम जो भी होगा वो क्या होगा, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अभी बताऊंगा कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सब बताएंगे। टू हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला टॉपिक एटम। उसके जस्ट नीचे देखिए लिखा है दूसरा चीज, मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसे ये किसी भी एलिमेंट और मैटर का एक छोटा पार्टिकल है, तो ये क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो कि बहुत से मॉलिक्यूल्स क्या है, सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेंगे। जैसे मैंने कहा वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर H2O के फॉर्म में लाई करता है, नेचर में एग्जिस्ट भी करता है, स्टेबल भी होता है। अब इसमें कौन कौन से एटम है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो ये दो एटमों से मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर। तो ये बात आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, तो ये एटम मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल बना। एटम बहुत ही कम एटम है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, और कौन से रखते हैं, केवल इनर्ट गैसेस होती हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, और किससे बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बना होता है। क्लियर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया ना आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है व्हाट इज आयन। तो आयंस क्या होते हैं, तो बेटा मैं आयंस दो टाइप के होते हैं, इधर लिखा आप समझ लीजिएगा कि आयंस बेटा टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैट आयन और एक होता है एन आयन। कैटायन कैसे बनता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को बोला जाता है और एनायन को नेगेटिव चार्ज्ड आयन को बोला जाता है। ठीक, ये कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे बनते हैं, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे किसी कोई भी मेटल है वो
जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना चार्ज होगा, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये अनचार्ज। क्लियर? तो ये क्या है, आयन दो टाइप्स के होंगे, कैटायन और एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये लॉस से बनते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो गेन पे बनते हैं। मतलब क्या होगा, किसी भी एटम में जितना चार्ज होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। देखिए, आयंस आर चार्ज एटम, दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करेगा उतना ही निगेटिव चार्ज इस पर आएगा। तो ये ऐसे होगा। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया व्हाट, हाउ वी रिप्रेजेंट आ सिंबल, कि हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी बात करेंगे कि क्या होता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक तरह का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है। इसमें क्या है, एक एक्स है जो कि पर्टिकुलर एटम का सिंबल होगा, उसके नीचे एक क्वांटिटी लिखी होगी और उसके ऊपर एक क्वांटिटी लिखी होगी। तो जो नीचे क्वांटिटी लिखी होती है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सोडियम, तो एक्स की जगह Na लिखा, मतलब सोडियम, इसका नीचे एटॉमिक नंबर 11, ऊपर इसका एटॉमिक मास 23। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कि कोई भी एटम का एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम के नीचे 11, ऊपर 23। अब जो नीचे क्वांटिटी एटॉमिक नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चा जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है। ये याद रखिएगा, ये मैंने ऐसे भी लिख दिया, याद रखिएगा, ऊपर लिखा भी है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर ए माइनस जेड इन न्यूट्रल एटम। अब बात सुनिएगा, न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ये एक तरह का न्यूट्रल एटम दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहेंगे नीचे वाली क्वांटिटी 11। मैंने कहा इसका एटॉमिक मास क्या है, तो आप कहेंगे ऊपर वाली क्वांटिटी 23। अब किसी ने कहा प्रोटॉन क्या है, इसमें कितने हैं, तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो भैया नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है, मतलब 11। सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैंने कहा न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। अगर चार्ज होगा तो जितना चार्ज पॉजिटिव में होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और जितना चार्ज निगेटिव में होगा उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम। सर आ गया न्यूट्रॉन, तो मैंने कहा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको ए में से जेड को माइनस करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी में से नीचे वाली क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी से नीचे वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 12। ये पूरा कंप्लीट है कि सोडियम, सोडियम 11 23, तो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, तो 11 11, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी जो कि 11 है। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही धीरे, बहुत ही सिंपल वे से मैं समझा रहा हूँ कि कोई अलग स्ट्रीम से भी होते हैं, क्योंकि सीडीएस में कुछ लोग अलग स्ट्रीम से भी होते हैं, साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इजी हो जाए, आराम से समझ ले वो, इस वजह से मैं इतनी इजी, ठीक, बहुत ही ज़्यादा। आपको आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सब पार्टिकल, मगर उससे पहले मैं थोड़ा एटम के बारे में आपको थोड़ा सी बता दूं कि एटम को हम लोग और क्या क्या कैसे क्या होता है। जैसे मैंने कहा एटम जो होगा वो उसके मॉडल के अकॉर्डिंग ये इसका एक सेंटर पार्ट होता है, उसके अराउंड, ठीक, उसके अराउंड शेल है। इस सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर
क्या लिखा है mp डबल प्लस 1224। तो इसमें किसी ने पूछा, क्या चीज़ पूछी इसमें आपको, किसी ने आपसे पूछ लिया कि एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज आपको बता रही है। तो अभी मैंने पढ़ाया कि जो नीचे वाली क्वांटिटी लिखी होती है वो एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है वो एटॉमिक मास होता है। ठीक। अब प्रोटॉन, मैंने कहा प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना बस किसके नंबर में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव आए दो, तो दो पॉजिटिव का मतलब इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो 12 थे, 2 लॉस कर दिए, कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, 10। और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, इनमें से इसको माइनस करते, 24 में से 12 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 12। दिस इज द इंफॉर्मेशन। ये पूरी इंफॉर्मेशन Mg डबल प्लस के लिए। फिर बात करते हैं एक नेगेटिव वाला, मैंने कहा क्लोरीन Cl 1735। इसमें भी वही सारी क्वांटिटी बता रही है, जैसे मैंने कहा क्या क्वांटिटी बता रही है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर आपको बताया था कि जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है वो एटॉमिक मास होता है। सर प्रोटॉन हमने कहा जो एटॉमिक नंबर तो वही प्रोटॉन। अब बात करें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, गेन किया है, कितने थे पहले 17, 17 में एक गेन किया, कितने हो गए 18। सर न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, हम लोग से माइनस कर देते हैं, ये भी 18। तो ये माइनस वाले के, माइनस वालों में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और प्लस वालों में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गया है। क्या हो गया ये, कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएगा। अब ये सारे आपको होमवर्क करने हैं। Ca डबल प्लस 20 40, F माइनस 9 18 प्लस 16 34 और चौथा R1 18 36। ये आपका HLQ है। आप लोग वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चंस करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। क्लियर हो जाएगा आपसे। तो कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये दो क्वेश्चन बढ़िया है, सॉल्व करना है। ये सब पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है। क्वेश्चन आया तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन आया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एटम हैज अ नेट चार्ज। कह रहा है एक एटम है जिसपे क्या है, नेट चार्ज है। कितना नेट चार्ज है, -1। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 और न्यूट्रॉन कितने हैं 20। तो मैंने कहा हमको सिंबल नहीं पता, मैंने कहा एक्स सिंबल है। कितने इलेक्ट्रॉन है 18, माइनस के साथ 18 है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन 18 है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया था। तो यहाँ कितना लिखा जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए, तो मैंने कहा 17 लिखिए। तो 17 और 1 18, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अभी तो सही होगा एक स्टेटमेंट कि टोटल 18 शो करने, अगर 18 यहाँ लिखते तो 18 और माइनस मिलकर 19 शो करता, तो गलत हो जाता। ठीक। अब कह रहा है न्यूट्रॉन है, तो भैया आपको प्रोटॉन की संख्या पता चल गई 17 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है 20। तो भैया आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 37। तो यहाँ लिख देंगे 37। ये सिंबल है
अगर ये सिंबल नहीं ऑप्शन में दिया एक्स के साथ तो कोई सिंबल दिया होगा, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 पे कौन होता है, क्लोरीन 17 37। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक, मतलब माइनस वाले में जितने इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे उससे कम लिखेंगे नीचे। अब उसी का देखिए मैंने जस्ट दो पॉजिटिव वाला दिया गया, क्या दिया है, मैंने कहा वही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एक्स। कितने चार्ज इसमें, 2। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन कब शो होंगे, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20। अब 20 में से 2 निकल जाएंगे तभी तो 18 बचेंगे। 20 में से 2 निकल 18 बचेंगे, तो 20। तो आपको प्रोटॉन की संख्या पता चल गई। अब 20 एटॉमिक नंबर क्योंकि है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 दी है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया आपका, 40। तो यहाँ लिख दीजिए 40। अब ये नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप कहेंगे क्या कि 20 पे कौन होता है, एल्शियम। 20 40 डबल प्लस, ये बिल्कुल इजी आंसर था आपका। क्वेश्चन में यही दिया गया था बेटा ऑप्शन में। ये ऐसे आंसर क्वेश्चन होंगे, ये ऐसे होंगे, बढ़िया सकते हैं। डन हो जाएगा आपको, बिल्कुल सही। और आप तो सीरियस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बढ़िया आप एडमिशन में होंगे, तो आप बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। और जल्दी पिक कर लेंगे, जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, तो आने वाले क्वेश्चंस जो भी मैं कराता रहूँगा वो जल्दी हो जाएंगे, बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आगे बढ़ो। अब केमिकल स्पीसीज है, पहली केमिकल स्पीसीज है जिसका नाम है आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है, देखिए मैंने कैसे लिख दिया, एक्स एक्स एक्स, एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट लिखे एक्स एक्स एक्स, हैव सेम एटॉमिक नंबर। मैंने कहा सेम एटॉमिक नंबर, मैंने लिख दिया ए बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, तो मैंने लिख दिया बी सी डी। मतलब क्या हुआ कि ऐसी केमिकल स्पीसीज जिनकी नीचे वाली क्वांटिटी सेम होंगी और ऊपर वाली क्वांटिटीज क्या होंगी, अलग होंगी, वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप कहलाएंगे। अ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नोन एज आइसोटोप। अब उसके नीचे कुछ क्वांटिटी, अब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। एटम विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो नोन एज आइसोटोप। दे शेयर ऑलमोस्ट ऑल केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफर इन अ मास एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और इनकी मास और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे आइसोटोप, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे, किसके लिखे भैया, ये हाइड्रोजन के। इसको हम लोग कहते हैं H11, इसको हम लोग बोलते हैं H12 और इसको बोलते हैं H13। अब H11 में एक चीज है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0, देयर इज नो न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, देखिए लिखा है। ठीक, तो ये देखिए नीचे वाली क्वांटिटी सबकी सेम, ऊपर वाली क्वांटिटी सबकी डिफरेंट है। ये अब इसका एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा क्लोरीन, मैंने कहा 17 17, इसको लिख दिया 35 और ये 36। देखिए 35 और 36 अलग है, नीचे 17 17 दोनों सेम है, तो ये भी क्या है, दूसरे के आइसोटोप है। तो आइसोटोप क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार जस्ट अपोजिट। अब मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज होती है, मैंने कहा एक्स वाई जेड, जिनका एटॉमिक नंबर अलग होगा ए बी सी, और ऊपर वाली क्वांटिटीज कब क्या होगी, सेम होगी। मैंने कहा एक्स एक्स एक्स, मतलब एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, नोन एज आइसोबार। और आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी वो सब में सेम आएगी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अलग होगा बट सम सेम होगा। क्या मैंने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, इनमें कुछ प्रोटॉन अलग होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या अलग, इसमें प्रोटॉन की संख्या अलग, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या, बट जब दोनों का सम जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। लिखा क्या है,
Isomer are the atom of the different chemical elements that have same number of nucleons. मतलब उनमें न्यूक्लियस की संख्या क्या होगी? न्यूक्लियस मींस सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम। इसका देखिए पीछे एग्जांपल दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए 16 24 40, यहाँ लिखे दे रहा हूँ थोड़ा डार्क कर लो, देखिए 16 24 40, 17 23 40, 18 22 40। बट देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सब में अलग, सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, बट सम क्या है? सेम। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? आइसोमर बोला जाएगा। ठीक है, देखिएगा सल्फर 16 17 18 अलग, ऊपर 40 40 40 लिखा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो आइसोटोन कहलाएगा। न्यूट्रॉन्स क्या होगा भैया? 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। और लास्ट केमिकल स्पीसीज जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नाम से ही पता चला आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो जिनको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के सामने लिखा हुआ है। जैसे नियॉन है, तो नियॉन में तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। क्या होते हैं बेटा इसमें? इलेक्ट्रॉन 10। और इसमें एटॉमिक नंबर 8 है, 2 जुड़ जाएंगे, 2 क्योंकि माइनस, तो ये भी 10। इसमें 9 + 1 10। सोडियम में 11 होते हैं, निकल जाएगा 10। इसमें 12 में से 2 निकल जाएंगे 10। इसमें 13 में से 3 निकल जाएंगे 10। तो ये सब क्या आ रहे हैं? नंबर इलेक्ट्रॉन से, तो ये सब एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एलिमेंट और एटम फॉर्म में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबका सेम आता है। क्या आता है बेटा? सबका सेम। एक और ये चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक याद कर लीजिए कि मॉलिक्यूल और आयन भी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। जैसे इसमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ऑक्सीजन में तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कार्बन में कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन में 7 और माइनस वाला 1 मिलके कितना हो जाएगा? 14। मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। मॉलिक्यूल और आयन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। मैंने कहा H2O और HNO3। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। हाइड्रोजन के 2, इसका 8 मिलके कितना हो गया? 10। नाइट्रोजन का 7, इसका 3 मिलके कितना हो गया? 10। तो मतलब मॉलिक्यूल भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। अब ये 10 है, तो ये सब भी इनके साथ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो वो मॉलिक्यूल और एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। अब इसको अगर मैं बात करता हूँ तो H2O नियॉन के साथ लिखोगे तो मॉलिक्यूल और एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। H2O को O डबल माइनस के लिखा है तो मॉलिक्यूल और आयन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। बट मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट काम नहीं करेगा, कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट केवल आयंस और एटम में करेगा। तो क्या पता चला? एटम और आयन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मॉलिक्यूल और आयन एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मॉलिक्यूल और एटम भी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट क्या याद करना है आपको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आज का टॉपिक यहाँ तक रहा, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप प्रिपेयर करते रहिए, मेरा नाम जरूर याद रखिएगा। पहले स्लाइड लिखा था सौरभ। मैं आपको इस CDS के एग्ज़ाम में हेल्प करूँगा केमिस्ट्री के लिए, और हमारी बाकी टीम भी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाएंगे। तो आप धीरे धीरे इस चैनल पर बने रहिए, मैं सब चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, विद IQs, विद MCQ, न्यू ट्रिक्स सब बताऊँगा, और आप यहाँ पे बने रहिए। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।